जी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और कार्यक्रम अभी जो आगे बढ़ाएंगे हमारे आगे के कुटुंब प्रबोधन प्रमुख गजानन जी शर्मा, वो आगे स्वामी जी का परिचय करवाएंगे। उसके बाद स्वामी जी का उद्बोधन रहेगा और फिर आभार भी और कार्यक्रम पूर्ण होगा। इसमें कुछ सूचनाएं हैं सभी के लिए कि सभी अपने मोबाइल का जो माइक है वो म्यूट रखें। बीच में कोई भी प्रतिभागी स्क्रीन शेयर ना करें। अपना माइक सभी म्यूट रखें और कोई भी स्क्रीन शेयर ना करें। साथ में कार्यक्रम आपके आवकार्य है फेसबुक पे और इसमें कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने प्रतिभाव कमेंट कर सकते हैं। गजानन जी आगे का कार्यक्रम। सभी को नमस्कार। कुटुंब प्रबोधन विभाग समय समय पर परिवार और समाज से लगते विषय को लेकर कार्यक्रम करते हैं। आज मोक्षदा एकादशी व गीता जयंती के पावन अवसर पर श्रीमद् भगवद गीता पर उद्बोधन का कार्यक्रम है। कुटुंब प्रबोधन अंबिका बाग सूरत आज के इस ऑनलाइन प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आज इस विषय पर हमें जिनका मार्गदर्शन मिलने वाला है उनका परिचय मैं करवाता हूँ। परम पूज्य स्वामी श्री सवितानंद जी पूर्वाश्रम के उच्च शिक्षित प्रोफेसर हैं और शोधकर्ता हैं। वह कुछ समय के लिए प्रोफेसर के रूप में और बाद में किर्लोस्कर जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में चीफ केमिस्ट के पद पर कार्यरत रहे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एमएससी और पीएचडी पास करने के बाद भी उन्होंने गुरु की तलाश में घर छोड़ दिया। धुले जिले से गिरनार तक और वहां से हिमालय की यात्रा के लिए एक अच्छी खासी नौकरी और सांसारिक सुखों की लालसा त्याग कर चले गए। उसके बाद वे अपने गुरु महाराज श्री शक्ति बालक परमहंस जी के यहाँ छपरा बिहार पहुंचे। पूर्व जन्म के साधन, घर की उच्च आध्यात्मिक विरासत और गुरु की कृपा से अल्प समय में साधन को पूरा किया। आदरणीय स्वामी जी पिछले 33 वर्षों से पूरे भारतवर्ष में अध्यात्म और धर्म के प्रचार के लिए तथा सनातन संस्कृति के वैज्ञानिक रहस्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए यात्राएं करते हैं। स्वामी जी जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण, हमारी संस्कृति की महानता की आवश्यकता पर व्याख्यान, प्रवचन, लेखन के माध्यम से साधकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रसाद प्रकाशन पुणे से स्वामी जी की कुल 13 पुस्तकें मराठी में प्रकाशित हुई। इनमें से कुछ पुस्तकों का हिंदी, अंग्रेजी व गुजराती में भी अनुवाद किया गया है, जबकि अन्य पुस्तकों का अनुवाद किया जा रहा है। यद्यपि स्वामी जी की सभी पुस्तकें साधकों के बीच में लोकप्रिय है, लेकिन स्त्रोत मंत्राचे विज्ञान पुस्तक की लोकप्रियता स्वामी जी के विचारों की वैधानिकता, उपयोगिता का वर्णन करने के लिए पर्याप्त है। इस पुस्तक के 23 संस्करण पिछले 10 वर्षों में पूरे हुए हैं। स्वामी जी वर्तमान में तापी किनारे सूर्य कन्या साधना कुटीर, सरसाड़ा तहसील, मांडवी जिला, सूरत, गुजरात में निवास कर रहे हैं। मैं श्री स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि आगे का हमारा मार्गदर्शन करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। म्यूट को सही कर। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रवचन सुनने वाले सभी भाइयों बहनों को शुरू में ही हमारा एक प्रश्न,
प्रामाणिकता से उत्तर देने का प्रयास करें। अगर हम आपको पूछे कि भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा प्रेम रखने वाले, कृष्ण को मानने वाले आप में से कितने हैं, तो लगभग आप सभी कहेंगे हाँ, हम सभी भगवान कृष्ण को मानते हैं, उनकी श्रद्धा रखते हैं, घर में शायद उनकी फ़ोटो या मूर्ति हो उसकी पूजा भी करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि भगवान कृष्ण को मानना तो बड़ा आसान है, उसमें करना कुछ भी नहीं होता है। एक छवि रख दी, एक मूर्ति रख दी, पूजा कर ले, हो गया काम। भगवान कृष्ण का कहना मानने वाले आप में से कितने लोग हैं? जरा प्रामाणिकता से पूछिए अपने आप को कि क्या हम भगवान कृष्ण का कहना मानते हैं? अगर भगवान कृष्ण का कहना हम लोग मानते, उसके अनुसार चलते, तो आज इस देश की और धर्म की जो स्थिति है वो कभी नहीं होती। थोड़ी से विस्तार से समझ लीजिए, खुद अपना आत्मनिरीक्षण करिए। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्म भयावह, स्वधर्मा न परित्यजेत। अगर आज की परिस्थिति में हम आप लोगों को ये बात कहे कि अपने धर्म का निभाव करो, स्वधर्म का पालन करो, दूसरे धर्म में जाना नहीं है, तो वर्तमान परिस्थिति में आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैं हिंदू हूँ तो मुझे हिंदू रहना है, मुझे ईसाई, इस्लाम या अन्य कोई धर्म का स्वीकार नहीं करना है। ये बात आप अभी समझ लेंगे। लेकिन ज़रा सोचिए, भगवान कृष्ण के समय हिंदू धर्म भी नहीं था, सनातन संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति थी, दूसरे किसी भी धर्म का अस्तित्व ही नहीं था, ना इस्लाम, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, ना कोई भी। अरे किसी भी अन्य धर्म का अस्तित्व नहीं था तो भी भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधम श्रेया। तो भगवान कृष्ण को कौन से स्वधर्म की अपेक्षा थी? उनको क्या कहना है? स्वधर्मे निधम श्रेया परधर्म भयावह, स्वधर्मा न परित्यजेत। अगर गीता को आप ठीक से समझने का प्रयास करेंगे तो भगवान कृष्ण स्वधर्म का उनका उद्देश्य कहने का अपने कर्तव्य का पालन। ये है अर्जुन, तो क्षत्रिय है इसलिए तुझे क्षत्रिय धर्म निभाना है। तू कुंती का पुत्र है इसलिए तुझे पुत्र धर्म निभाना है। तू द्रौपदी का पति है इसलिए तुझे पति धर्म निभाना है। तो युधिष्ठिर का अनुज है इसलिए तुझको बंधु धर्म निभाना है। तो इस सेना का सेनापति है, तुझे अपना सेनापति धर्म निभाना है। संक्षेप में कहना हो तो एक वाक्य में कि आपको अपना कर्तव्य का पालन करना है, चाहे आप गृहस्थाश्रम में हो, व्यापार धंधा में हो, जो भी अर्थार्जन के लिए करते हो। क्या हम अपने स्वधर्म का पालन कर रहे? अपने आप को पूछिए। अगर मान लीजिए शिक्षक लोग सही रूप से अपना स्वधर्म का पालन करते, सिखाने का, स्कूल का में व्यवस्थित पढ़ाते, तो क्या प्राइवेट कोचिंग क्लास की ज़रूरत पड़ती जहाँ गरीब बच्चे बुद्धिमान होते हुए भी नहीं जा पा रहे? अगर पुलिस अपना स्वधर्म का, अपना कर्तव्य का पालन करते तो क्या समाज में गुनहगारी बढ़ती? क्या बढ़ती हुई जेलों की संख्या हम सभ्य होने का सूचित कर रहे कि असभ्य होने का? दिन पर दिन है और जेल कम पड़ रहे, जेल की संख्या बढ़ रही, कोर्ट की संख्या बढ़ रही, वकीलों की संख्या बढ़ रही, पुलिस की संख्या बढ़ रही। क्या हम सचमुच सभ्य होते जा रहे कि असभ्य? क्या हम सज्जन होते जा रहे कि अपराधी? क्यों ये परिस्थिति निर्माण हो रही है? इसलिए कि हम अपना स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे, जो भगवान कृष्ण से अपेक्षित है। कृष्ण आपसे यही अपेक्षा कर रहा, इसलिए अर्जुन को कहता है स्वधर्म निधनम श्रेया, स्वधर्मा न परित्यजेत। कृष्ण को स्वधर्म का कहने का अर्थ है अपना कर्तव्य का पालन। अगर एक पुत्र अपना पुत्र धर्म का पालन करता तो इस संस्कृति को जो शर्मजनक लांछनास्पद बात है वृद्धाश्रम की, क्या इस देश में कभी वृद्धाश्रम खड़े होते?
पुत्र अपना पुत्र धर्म का पालन नहीं कर रहा, इसलिए वृद्धाश्रम हो रहे हैं। सोचिए आप जरा, क्या हम अपना पति धर्म का पालन कर रहे हैं? अब पति धर्म का सही रूप से पालन होता तो आज जो डाइवोर्स की केसेस बढ़ रही वो नहीं होती। और पत्नी अपने पति धर्म का पालन करती, ससुराल की सेवा करने का पालन करती तो कुटुंब विच्छेद नहीं होता। हम किसी भी मान में, किसी भी क्षेत्र में स्वधर्म का पालन नहीं कर पा रहे, इसकी दुर्दशा हम भोग रहे हैं। और भगवान कृष्ण का मानना हो तो स्वधर्म का, अपना कर्तव्य का पालन, पुत्र हो तो पिता, माता पिता के रूप उनके ऋण है, माता पिता की सेवा ये पुत्र का धर्म कर्तव्य है। पिता है तो पुत्र की तरफ ध्यान देना, पुत्र की आवश्यकता की पूर्ति करना, उसके पढ़ाना, ये पिता का धर्म है। हर एक क्षेत्र में आप जिस रिश्ते से आप जुड़े हो, परिवार से, समाज से, देश से, क्या हमने अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य का पालन किया है? हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब हमको पढ़ाया गया था मोहम्मद गजनी भारत में आया, उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, पूरा मंदिर को ध्वस्त किया, करोड़ों की संपत्ति लूट के चला गया। ये हमें इतिहास में पढ़ाया गया। छोटे थे इसे मान लिया कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा, इतिहास में दिया है। लेकिन आप समझ रहे कि ये केवल आधा सच सिखाया गया कि गजनी ने, मोहम्मद ने हमारा सोमनाथ मंदिर तोड़ा, ये अर्ध सत्य सिखाया जा रहा है। बाकी अर्ध सत्य ये है कि हम लोगों ने उसको टूटने दिया। जिस देश में, जिस पावन भूमि में भगवान कृष्ण की वाणी का प्रभाव हुआ, कृष्ण अर्जुन को कहते नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। जिस भूमि में नैनम दहति शस्त्राणि नैनम दहति पावक की वाणी गूंज उठी, उस देश की प्रजा सबसे ज्यादा कायर है। शर्म की बात है हम सब लोगों के लिए। क्या उस समय नहीं लड़ाई करते? क्या उस समय की जनता अगर केवल सोमनाथ मंदिर को घेरा करके खड़ी हो जाती तो भी मंदिर नहीं टूटता। गजनी का मोहम्मद चाहे कितना भी क्रूर होगा, कितना भी दुष्ट होगा, कितना भी नराधम होगा, कितना भी राक्षसी प्रवृत्ति का होगा, लेकिन आखिर वो एक इंसान था। निरपराध निशस्त्र लोगों को मारते मारते कितने लोगों को मारता। क्या उस समय कोई साधु सन्यासी नहीं थे समाज को मार्गदर्शन देने के लिए? क्या उस समय ब्राह्मण लोग नहीं थे जो ब्राह्मण गीता पढ़ते थे कि गीता में लिखा है आत्मा अगर अमर है और देह नाशवंत है, एक कृष्ण की बात अगर हमने स्वीकारी होती तो सोमनाथ का मंदिर नहीं टूटता कभी। खाली लोग निशस्त्र होकर खाली मंदिर को घेरा करके खड़े हो जाते, मार मार के कितने मारता गजनी का मोहम्मद, मंदिर बच जाता। गजनी मोहम्मद ने मंदिर तोड़ा, ये जितना सत्य है उतना ही सत्य ये है अर्ध सत्य कि हम लोगों ने उसको टूटने दिया हमारे पूर्वजों ने, इसलिए कि हम भ्याड़ और कायर प्रजा हैं। और आज अभी भी परिस्थिति बदली नहीं है। ये देश का सद्भाग्य, हिंदू लोगों का सद्भाग्य कि 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। और 2014 में सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो अब तक राम सेतु भी टूट जाता। लोगों का धार्मिक ब्लैकमेलिंग करके, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके करोड़ों रुपए कमाने वाले हमारे जो प्रवचनकार है, भागवत कथाकार है, राम कथाकार है, रामायण कथा करने वाले हैं, इसमें से एक भी जाता नहीं राम सेतु बचाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी 2 कमेटी बनाई थी पर्यावरण की, उसने भी कहा कि जो समुद्र कॉरिडोर करना चाहते उचित नहीं है। आर्थिक कमेटी बनाई थी, उसने भी कहा कि आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है। लेकिन उस समय की धर्मद्रोही, समाजद्रोही, देशद्रोही सरकार ने तो भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया था, हम राम को मानते ही नहीं, इसलिए राम सेतु का अस्तित्व ही नहीं है, हम उसको तोड़ना है। अगर सरकार नहीं बदलती तो अब तक राम सेतु टूट जाता और हमारी कायर प्रजा घर ही बैठे रहती और सेतु टूटने के लिए शांति देखती बैठी टीवी पर। क्या हम सच में कृष्ण को मानते हैं? या सोचिए अपने आप को, क्या अगर वो सरकार रहती और राम सेतु टूटने देता रामेश्वर के पास तो क्या आप उसको बचाने के लिए आप जाते? नहीं, घर में बैठे रहते, टीवी पर देखते कैसे तोड़ रहे। आपको क्या अधिकार है अपने आप को कृष्ण भगवान के कृष्ण अनुयायी करने का? क्या अधिकार है आपको अपने आप को हिंदू कहने का?
क्यों हम मना रहे गीता जयंती? अगर गीता का एक शब्द का अगर हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का धर्म समझाया है। क्या हमारे वैश्य भाई गो पालन कर रहे हैं? कृषि गोरक्ष बन जा, वहाँ शब्द है गोरक्ष, गो पालन शब्द नहीं, गो के रक्षा करने का संबंध है। मतलब अगर आपने गो रखी, गो पालन किया है, जब तक दूध देती है तब तक आप संभल रहे, दूध देना बंद हो गया उसको कैसे को बेच रहे, क्या यही गीता के उपदेश है? भगवान कृष्ण गो पालन नहीं कह रहे, शब्द है गोरक्ष, कृषि गोरक्ष। हमारे कृषि बांधव अगर गो रक्षा करते, बूढ़ी हो गई तो वे बांध के रखते, हम कैसे को दोष देते कि वो गाय मारता है? बेचते कौन है? हमें लोग बेचते ना, हमारे लोग बेच रहे हैं ना पैसे के लालच में। क्या हमको भगवान कृष्ण का भक्त कहने का कोई नैतिक अधिकार है? या सोचिए। और दो बातें, तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मैंने सृष्टि का निर्माण किया उस समय कोई आवश्यकता नहीं पड़ी थी, लेकिन जब मैंने मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति की, तो मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति कैसी की? तीसरा अध्याय में श्लोक आता है, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा। मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति यज्ञ संस्कृति के साथ की। क्योंकि इसलिए कि मनुष्य को ईश्वर ने निर्णय करने की क्षमता दी है, स्वतंत्र बुद्धि दी है, जो पशु पक्षी के पास नहीं है। और भगवान को ये चिंता हुई, ईश्वर को ये चिंता हुई कि मैंने मनुष्य को निर्णय शक्ति दी है, विचार शक्ति दी है, स्वतंत्र बुद्धि दी है निर्णय करने के लिए, तो इसका दुरुपयोग करके मेरा जो सृष्टि चक्र है उसमें वो व्यवधान खड़ा कर देगा, परेशानी खड़ा कर देगा, इस सृष्टि चक्र टूट जाएगा। कौन सा सृष्टि चक्र? तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, अन्नाद भवति भूतानि, अन्न से भूत मात्र की उत्पत्ति होती है। क्योंकि अन्न पेट में जाएगा तभी हृदय वीर्य बनेगा, हृदय वीर्य बनेगा तभी सृष्टि की उत्पत्ति होती रहेगी। इसलिए अन्न की जरूरत है, अन्न के बिना सृष्टि उत्पत्ति नहीं होगी। ये अन्न कहाँ से आएगा? बारिश होगी तब, पर्जन्य से। ये पर्जन्य कब होगा? यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ करने से पर्जन्य होगा। लेकिन यज्ञ क्या है? यज्ञ कर्म समुद्भवा। आपका हर एक कर्म यज्ञ होना चाहिए। रिश्वत लेके गुनहगार को छोड़ने वाला पुलिस और पुलिस अधिकारी ये क्या यज्ञ कर रहे हैं? विद्यार्थियों से ट्यूशन फी लेके पढ़ाने वाले शिक्षक ये क्या यज्ञ कर रहे हैं? यज्ञ का अर्थ केवल हवन करना नहीं होता, एक कुंडी बना दी और भगवान का कोई मंत्र बोल के स्वाहा कर दिया, ये यज्ञ नहीं है। हमारे संस्कृत में पंच महायज्ञ कहे। आप अगर अपने को हिंदू मानते हैं, जरा खुद को पूछिए, क्या या पंच महायज्ञ के बारे में आप कुछ जानते हैं? उसका नाम तक जानते हैं? कर्म कांड करने वाले ब्राह्मणों से पूछिए पंच महायज्ञ क्या है, जरा बताइए। समय नहीं है हमारे पास, थोड़े समय बहुत सारी बात करनी है। पंच महायज्ञ केवल नाम बताते जाते हैं। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है कि हर एक के घर में अपने धर्म ग्रंथ होना जरूरी है। आप लोगों के घर में टीवी होगा, आप लोगों के घर में रोज़ न्यूज़पेपर आता होगा, दूसरी किताबें होगी, फिल्मी मैगजीन भी होगी। आप में से कितने लोगों के घर में रामायण महाभारत या गीता है? कितने लोग उसको नियम से पढ़ते हैं? ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है अपने घर में अपना धर्म ग्रंथ होना चाहिए, उसको पढ़ना है और अपने बच्चों को पढ़ाना है। इसका नाम है ब्रह्म यज्ञ। हमारा धर्म ग्रंथ का हमें नित्य पठन करना है और अपने बच्चों को भी सिखाना है, उसको भी वो संस्कार देने हैं। अगर हम ये करते तो आज देश की, धर्म की, समाज की दुर्दशा नहीं होती। दूसरा देवता यज्ञ जो आप जानते हैं, बहुत जगह मंदिरों में होता है। एक हवन कुंडी बनाते, उसमें हवन करते, ये देवता यज्ञ। ये देवता यज्ञ किस लिए होना चाहिए था? भगवान कृष्ण कहते हैं परस्पराभावयन्तः। आज पूरी दुनिया में पर्यावरण का बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। क्यों हुआ? इसलिए कि हमने भगवान कृष्ण की वाणी की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक अगर ये दो ही शब्द अगर पूरी दुनिया समझ लेती, परस्पराभावयन्तः, आप देवता को संतुष्ट करो, देवता आपको संतुष्टि करेंगे। और हमारी संस्कृति में पृथ्वी माता को भी देवता माना है।
जो रुद्री पाठ करने वाले हैं उसमें ईड़ा शब्द आता है। ये ईड़ा शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी माता, पृथ्वी को भी देवता माना है। और भगवान कृष्ण का वचन है आप देवताओं को संतुष्ट करें, देवता आपको संतुष्ट करेंगे। मतलब अगर हम पृथ्वी माता को संतुष्ट करते हैं तो आज जो पर्जन्य की स्थिति है, कभी बारिश होती है, नहीं होती, कम होती है, ज़्यादा होती है, ये अवैसा नहीं होती, इसलिए कि हम पृथ्वी माता को संतुष्ट नहीं कर पाए। हर शहर ऑक्टोपस बन गया है। ऑक्टोपस मतलब जिसको 8 पैर होते ऐसा एक कीड़ा, वो 8 पैर से जैसे 8 दिशा में हर एक शहर आसपास की जमीन खेती निगल रही है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि खेती की जमीन कम होते जा रही है और दूसरी तरफ लोक संख्या बढ़ते जा रही है। एक तरफ उत्पादन करने वाली, अनाज उत्पादन करने वाली खेती कम होती जा रही शहरों के कारण, शहरीकरण हो रहा, और दूसरी तरफ लोक संख्या बढ़ रही। और इस लोक संख्या को खिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? तो कम से कम जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन। उसका परिणाम क्या हुआ कि जो बीज है उस पर प्रयोग किए गए, जिसको अंग्रेजी में GMT, जेनेटिकल मॉडिफाइड। अमेरिका में एक डॉक्टर, खुद डॉक्टर था, वेटरनरी, उसका फार्म था, उसमें उसने पिग, सुअर पाल के रखे थे, बेचता था, बहुत बड़ा फार्म था, सुअर पालते थे। अमेरिका सुअर मांस बहुत खाते हैं। एक दिन उसने मकई लाया, मकई खिलाया और मकई से उसके सुअर हृष्ट पुष्ट होने लगे। उसने देखा कि पिग जो है बहुत बड़े हो गए, उनका वजन काफ़ी बढ़ रहा, उसको बड़ी खुशी हुई। उसको लगा मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, कि इनका वजन इतना बढ़ गया है तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। प्रजनन शक्ति खत्म हो गई है। अभी क्या करें? अमेरिकन मकई खा रहे, बड़ा अच्छा लगता है, खाओ। हम बचपन में हम देखते थे हमारे गांव में 10,000 के बस में शायद ही कोई दंपति होती थी कि जिसको संतान न हो। आज साइंटिस्ट लोग चिंता में पड़ गए। दिन पर दिन निसंतान दंपति की संख्या बढ़ती जाए, 20%, 25% हो रही है। क्यों? इसलिए कि भगवान कृष्ण ने जो कहा था, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, मैंने यज्ञ संस्कृति के साथ मनुष्य की सृष्टि बनाई है। लेकिन हम पंच महायज्ञ से कोई यज्ञ नहीं कर रहे हैं, परिणाम भोग रहे। आने वाली पीढ़ी और कुछ समय के बाद साइंटिस्ट को चिंता है कि मनुष्य पर, इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर मनुष्य सृष्टि भी पैदा होगी का नामशेष हो जाएगी। ये चिंता का विषय हो बैठा है। क्यों? कि वीर्य और रज खत्म हो रहे हैं। जो हयात पितृ हैं और जो पितृ अपने पूरा विषय था मनुष्य यज्ञ और 5वां भूत यज्ञ। और हमारे ऋषि मुनि ने उस समय से करके रखा है कि वृक्ष भी सजीव है, उनमें भी जीव है, वो हम लोग के जैसे सजीव है। और हम भूत यज्ञ मानते, वृक्ष के इतने कत्ल नहीं करते, ये पंचमहायज्ञ करते। भगवान कृष्ण का जो वचन है परस्परा भाव्यंता, उसको अगर हम स्वीकार करते, जीवन में उतारते, सभी मनुष्य सृष्टि, पूरी दुनिया, केवल ये 2 शब्द परस्परा भाव्यंता, तो आज जो पर्यावरण की परिस्थिति खड़ी हुई है वो कभी नहीं होती। हमने गीता को कभी समझा ही नहीं। क्यों नहीं समझा? हम केवल शब्द समझे, इसलिए नहीं समझ पाए कि हम संसार के दुखद अनुभव से भी कुछ सीख नहीं पाए। संसार के प्रति की आसक्ति, वासनाओं की गुलामी, हम लोगों को गीता के शब्द से समझ में आता है, गीता समझ में नहीं आती। गीता समझने के लिए अर्जुन जैसा अंदर विषाद योग जगना चाहिए। हमारे यहाँ विषाद योग जगने के बहुत अवसर आते हैं संसार में। अंदर विषाद क्षण भर के लिए जगता है, स्मशान वैराग्य जैसा, फिर से अपने संसार के में वासनाओं के गुलामी से फिर से उधर मुड़ जाता है। अंदर विषाद जगता ही नहीं, और विषाद ही नहीं जगा तो आप गीता समझने के लिए पात्र ही नहीं है। क्या सोचिए, थोड़ा कल्पना करके देखिए, अगर भगवान कृष्ण भीष्म के रथ पर होते और जो स्थिति अर्जुन की हुई कि मेरे सब स्वजन है, उनके साथ मैं कैसे युद्ध करूं, उनके कैसे मारूं, और भीष्म ये प्रश्न अगर भगवान कृष्ण से पूछते तो भगवान कृष्ण क्या उनको गीता समझाते? भीष्म को कहते कि चलो भाई युद्ध के लिए खड़े हो। भगवान उल्टे कहते, अरे बूढ़े दादा, बड़ी सद्बुद्धि हुई तुमको, मैं ही तुमको जंगल में पहुंचा देता हूँ, जाके भजन करो, युद्ध करना तुम्हारा काम नहीं, अब तो दादा परदादा हो गया है, जाओ जंगल में बैठ के भजन करो। भीष्म को नहीं कहते गीता।
और द्रोणाचार्य कहते यही बात कि मेरे सब विद्यार्थी थे, मैं इनके साथ कैसा युद्ध करूं? तो भगवान कृष्ण उनके कहते हैं, अरे अच्छा हुआ भाई आपको सद्बुद्धि है, अब ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कर्तव्य होता है केवल ज्ञान दान करना, लड़ना ब्राह्मण का काम नहीं है। अब गलत जगह पर आके खड़े हो गए, ज्ञान दान करना आपका काम था, आपने ज्ञान दिया, अब आपको अगर ऊपर हो रही है, अब मैं आपको जंगल में पहुंचा देते, वहाँ जाके आप तपस्या करो। और द्रोण को भी उपदेश नहीं करते गीता का। तो सोचिए, और भीम अगर भगवान कृष्ण से कहता कि हे कृष्ण, ये सब कौरव मारे जाएंगे, ये सब सेना मारी जाएंगी, मुझे नहीं युद्ध करना है, तो क्या कृष्ण भीम को उपदेश करता गीता का? नहीं करता। इसलिए कि भीम के पास वो बुद्धि ही नहीं थी गीता समझने की। कृष्ण क्या करते हैं, द्रौपदी को जाके कह देते कि देख तुम्हारा भीम, जिसके भरोसे पे तू बैठी है कि भीम कौरव को मारेगा तभी मैं केस खिलाफ मेरे बाल संवारूंगी, तो मेरे बाल ऐसे जिंदगी भर खुले रहेंगे कि भीम ना कौरव को मारेगा ना वो दुशासन के खून से तुम्हारे बाल सने होंगे, तो बाल कभी संवार नहीं पाएंगी। भीम का द्रौपदी अनहद प्यार था, खाली द्रौपदी उसको खाली एक शब्द कह देती तो भी भीम युद्ध के लिए खड़ा हो जाता, उसको गीता करने की जरूरत नहीं पड़ती। गीता केवल अर्जुन को कही क्योंकि वो एक विशिष्ट पात्रता थी। क्या हम अर्जुन जैसे कोई पात्रता प्राप्त कर पाए? हम खाली गीता पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, गीता नहीं समझ पाते। गीता में ऐसी बहुत सारी बातें, गीता पर 150 टीका है, 150 टीका है, ज़्यादा होंगी कम नहीं, अनेक भाषाओं में है, अनेक भाषाओं में है, लेकिन सभी टीकाएँ जो हैं वो तत्वज्ञान पर है, दर्शन शास्त्र पर है, द्वैत अद्वैत कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग और अन्य अन्य विषयों पर। हमने अभी एक मराठी में किताब लिखी जिस किताब का नाम है गीता का रचना सौंदर्य और आशय सौंदर्य। गीता में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो व्यास मुनि ने स्पष्ट रूप से नहीं कही है, अप्रत्यक्ष रीत्या कही है, सूचित की हुई है, जिसको आज की परिभाषा में कहना हो बिटवीन द लाइन्स, जाता है बार बार, बिटवीन द लाइन्स, मतलब जो कहा नहीं गया है, सूचित किया गया है, जिसके बाद बुद्धि को समझने का प्रयास करे। ओ प्रश्न ये है, हमने कभी गीता को उस दृष्टि से अभ्यास आज तक नहीं हुआ। हमको अच्छा लगता है, हमने थोड़ा अल्प सा प्रयास किया है। व्यास ने क्या सूचित किया है? संजय धृतराष्ट्र को बार बार सावध करने का प्रयास करना है युद्ध टालने के लिए। अब देखिए कुछ बातें गीता समझने के लिए, भगवान की कृपा समझने के लिए। सबसे पहली बात, कहीं भी व्यास ने दुर्योधन उवाच शब्द नहीं लिखा है, जबकि उसके लिए संभव था। जैसा दूसरा राष्ट्र उवाच लिखा है, संजय उवाच है, कृष्ण उवाच, भगवान उवाच है, अर्जुन उवाच है, वैसा दुर्योधन उवाच कह के व्यास श्लोक लिख सकते थे, लेकिन दुर्योधन उवाच नहीं लिखा है, इसलिए कि व्यास के मन में भी दुर्योधन के प्रति एक तरह की ऐसी भावना थी कि ये व्यक्ति का उल्लेख जिक्र करना उचित नहीं लगता था। गुजराती में जिसको अणगमो कहते हैं, तिरस्कार के एक छद्म तिरस्कार था। अब देखिए मजे के बाद क्यों था, दुर्योधन जब द्रोणाचार्य को पांडव के तरफ के कौन कौन से योद्धा है उनके नाम बताता है, उसमें अर्जुन का है, भीम का है, दुष्टद्युम्न का है, अर्जुन का शिष्य सात्यकी का नाम है, इतना ही नहीं छोटा बालक अभिमन्यु का भी नाम है, लेकिन वो पूरी यादी में दुर्योधन के मुँह से धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण का नाम नहीं आया है। बहुत सारे गीता पढ़ने वाले कहते स्वामी जी हमने कभी ध्यान में ही नहीं लिया, हम तो गीता रोज पढ़ते हैं, लेकिन कभी ये ध्यान में ही नहीं आया कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को जिन नाम कह रहे पांडवों के पक्ष के, उसमें धर्मराज युधिष्ठिर का नाम नहीं है, उसमें कृष्ण का नाम नहीं है। व्यास क्या कहना चाहते हैं? व्यास ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म से दूर है और जो व्यक्ति अपने आंतरिक चेतना की बात नहीं मानता, वही पापी ऐसे युद्ध के लिए प्रवृत्त होगा।
ये दुर्दय की नीचता की हद है। उसको धर्म स्वीकार नहीं है, उसका अंतरात्मिक आवाज़ स्वीकार नहीं है। कोई कितना भी बड़ा गुनहगार हो, डाउन हो, और कितना भयंकर हो, उसके अंतरात्मा उसको कोई भी गुनाह करने की इजाज़त नहीं देती। अंतरात्मा हमेशा कहता है गलत कर रहा, हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोग सुनते नहीं है, इसे गलत काम कर बैठते हैं। किसी का भी अंतरात्मा उसको गलत काम करने के लिए कभी भी प्रोत्साहित नहीं कर रोकेगा। दुर्योधन के मुँह से धर्मराज युधिष्ठिर और कृष्ण का नाम न आने का अर्थ है कि वो धर्म से भी दूर है और अंतरात्मा की आवाज़ भी सुनने के लिए राजी नहीं है, इसलिए वो इतना जघन्य कृत्य करने के लिए तैयार हुआ। अब ये देखिए, कौरव सेना के सेनापति भीष्म थे, पांडवों के सेनापति दुष्टद्युम्न था। दुष्टद्युम्न पर सलाह देने के लिए, ध्यान रखने के लिए उसका ऊपर का सेनापति भीम था और सबसे ऊपर सर सेनापति अर्जुन था। अब देखिए मजे के बाद, अगर मान लीजिए क्रिकेट की मैच चलती हो तो मैच शुरू के पहले टॉस खेलते हैं। तो टॉस करने के लिए दोनों टीम के कैप्टन आते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता है एक कैप्टन आएगा, दूसरा कोई बॉलर आएगा या विकेट कीपर आएगा, दोनों कैप्टन आने होते हैं टॉस के समय। और भीष्म ने अगर वहाँ से शंख बजाया, भीष्म शंख बजाते मतलब सूचना दे रहे पांडव सेना को, चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, हम तैयार हैं, हम इधर से तैयारी में हैं, आप भी तैयार हो जाओ। भीष्म पहले शंख बजाते हैं और भीष्म ने शंख बजाया तो उधर से उत्तर देने का काम था दुष्टद्युम्न का, उधर से उत्तर देने का काम था भीम का या अर्जुन का। भगवान कृष्ण सारथी थे, सारथी को शंख बजाने का अधिकार ही नहीं है। सारथी को केवल रथ चलाना है, घोड़े के लगाम की पकड़ के रखनी है, केवल घोड़े को संभालना है, रथ को संभालना है। सारथी का काम नहीं है शंख बजाने का। लेकिन भगवान व्यास ने सूचित शब्दों में कहा है, देखिए मजे के बाद श्लोक देखिए, माधवा पांडवा सेव शंखम दद्मु पृथक पृथक। सबसे पहले शब्द है माधवा, कृष्ण ने बताया। अभी माधव शब्द का रहस्य बाद में बताते हैं। माधवा पांडवा सेव, पहले किसने बजाया? कृष्ण ने बजाया, बाद में पांडव ने बजाया, बाद में पांडव की तरफ से शंख बजाने की शुरुआत हुई। भूल से नहीं किया व्यास जी ने, गलती से नहीं किया, इसलिए कि आगे श्लोक में फिर से वो दोहराते। फिर पहले नाम आते 5 जन्य ऋषि केशो देवदत्त धनंजय। फिर से पहली बार 5 जन्य ऋषि केशो दिया है, देवदत्त धनंजय। मतलब व्यास ये कहना चाहते हैं कि कृष्ण शंख बजाकर भीष्म को ये कह रहे हैं कि हे भीष्म, तुमने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की है पांडव का नाश की, तो मेरी भी प्रतिज्ञा है पांडव की रक्षा की। तो पांडव का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तुम्हारा जो चैलेंज है, तुम्हारा जो आह्वान है, तुमने जो कहा है तुम्हें शंख बजा के युद्ध के लिए प्रेरित करें, मैं कह रहा तुमको, तो पांडव का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। पांडव के रक्षा की जिम्मेवारी, रक्षा की जिम्मेवारी मैंने ली है। एक कृष्ण का शंख बजाने का रस है, सबसे पहले शंख कृष्ण ने बजाया। और एक बात मजे की देखिए, जैसे हीरे बहुत सारे होते हैं, लेकिन तो भी आप हीरा शब्द आया तो आपके मन में कोहिनूर शब्द याद आ जाएगा। बहुत सारे हीरे, कोहिनूर शब्द मतलब कोहिनूर एक विशिष्ट हीरा है, आज भी उसका नाम है। कौरव पक्ष में भीष्म हो, द्रोण हो, कर्ण हो, दुर्योधन हो, किसी के पास ऐसा एक भी शंख नहीं था जो उस समय के लोग जानते थे, इसलिए उनके पक्ष का शंख का नाम ही दिया नहीं है। और मध्य के बाद देखिए, व्यास पांडव की तरफ के शंख के नाम भी बता रहे। इसका अर्थ है वो संजय धृतराष्ट्र को अप्रत्यक्ष रूप से, जिसको आपके समझाने के लिए कहेंगे इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से समझ में नहीं आया शब्द, इनडायरेक्टली समझा रहा जो संजय को कि हे धृतराष्ट्र, तुम्हारी सेना में एक भी शंख ऐसा नहीं है जो दुनिया को मालूम हो। इसके विपरीत पांडव की बात देखिए, देवदत्त धनंजय, अर्जुन के बाद देवदत्त है, जानबूझ के कह रहा है देवदत्त, इसलिए कि वो शंख इंद्र ने अर्जुन को दिया था। वो याद करा रहा धृतराष्ट्र को, अरे उस अर्जुन के पास कौन सा शंख है? देवदत्त। कैसा? इंद्र जिस राक्षस को मार नहीं पा रहा था, जिस राक्षस के सामने इंद्र की भी ताकत शक्ति कम पड़ जाती थी,
उस राक्षस को अर्जुन ने मारा, इसलिए इंद्र ने प्रसन्न होके उसको दिया था शंख, इसलिए उस शंख का नाम है देवदत्त, इंद्र ने दिया हुआ। मतलब वो धृतराष्ट्र को संजय अप्रत्यक्ष रूप से करा। बार बार शहावत करने का प्रयास कर रहे हैं युद्ध टालने के लिए। कि आप जरा देखिए कि वो सामने देवदत्त बजाने वाला शंख है, और भी शंख का नाम है पौड्रम दद्मा महाशंको, अनंत विजय राजा, कुंती पुष्ट युधिष्ठिरा, सुघोष मणि पुष्प को पांचों पांडवों का शंख का नाम देकर संजय धृतराष्ट्र को ये कहने का प्रयास कर रहा कि उस समय के दुनिया को सबको पता जो शंख थे नामांकित, ये सभी के सभी पांडवों के पास है, तुम्हारे पास एक भी नहीं है, आप लोग कैसे युद्ध जीत पाएंगे। हमने कहा व्यास बहुत बुद्धिमत्ता से उस संजय को माध्यम से धृतराष्ट्र को समझा रहा। पहले शब्द माधवा पांडव शब्द, माधव मतलब क्या, माँ मतलब लक्ष्मी, धव मतलब पति, माधव मतलब लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति स्वयं जिसके पक्ष में खड़ा हो, ये राजा लक्ष्मी तो उसी के पास जाएगी ना, तुम्हारे पास कैसे रहेगी, कि कृष्ण स्वयं खड़ा है। इसलिए कृष्ण के अन्य नाम न लेके उस जगह माधवा शब्द लिया है, माधवा मतलब लक्ष्मी का पति। लक्ष्मीपति जहाँ खड़ा है तो लक्ष्मी को तो वही जाना पड़ेगा। कृष्ण के बारे में हुआ। अब अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग किया है देवदत्त धनंजय। अर्जुन का नाम धनंजय तब हुआ जब राजस्व यज्ञ करते समय अर्जुन ने उस समय पर पृथ्वी पर जितने राजे थे उन सबको पराजित करके उनके राज मुकुट लेके आया था। उनसे खंडनी ली थी, उनसे पैसे लिए थे, उनसे राजा के लिए युधिष्ठिर के चरणों में अर्पण करने लिए सब लोगों से कुछ रकम ली थी, पैसे लिए थे, जो लिया था। इसका अर्थ हुआ कि इसलिए उसका नाम धनंजय पड़ा। संजय ये कहना चाह रहे धृतराष्ट्र, अरे धनंजय सामने खड़ा है और तुम्हारे सेना में वो वही सब राजे हैं जो एक समय उस अर्जुन के हाथ से मार खा चुके हैं। अर्जुन ने जिनको सबको पराजित करके रखा था, यही तो राजे तुम्हारी सेना में हैं। वो सामने धनंजय खड़ा है जिसने सभी राज्यों को एक समय पराजित किया था, अब ये युद्ध कैसे जीत पाएंगे। इसलिए वहाँ शब्द है देवदत्त धनंजय, माधवा देवदत्त धनंजय। कहने का मतलब धनंजय संजय धृतराष्ट्र को अप्रत्यक्ष रूप से समझाने का प्रयास कर रहा कि युद्ध कौरव नहीं जीत पाएंगे। पांडव 12 साल वनवास में थे, 1 साल अज्ञातवास में थे। इधर राजा तो उस समय दुर्योधन था, युधिष्ठिर राजा नहीं था, तो भी संजय जानबूझकर युधिष्ठिर के लिए राजा शब्द का प्रयोग करता है। 5 दिन ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय अनंत विजयो राजा। राजा शब्द क्या है, वो युधिष्ठिर को राजा करके संबोधन करके फिर से धृतराष्ट्र को कह रहा है कि राजा तो सचमुच युधिष्ठिर ही है, होगा। युधिष्ठिर के लिए उस श्लोक में राजा शब्द का प्रयोग फिर से संजय धृतराष्ट्र को अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट के समझाने का प्रयास कर रहा है कि हे धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर ही राजा था और वही राजा बनेगा, कुंती पुत्र राजा। इस तरह से समझाने का हमें आश्चर्य लगता है। जितनी भी टीका है गीता पर, सभी लोगों ने तत्वज्ञान के कारण प्रथम अध्याय में कोई तत्वज्ञान नहीं है ये समझकर इस अध्याय के तरफ सबने दुर्लक्ष्य किया। इसका कोई थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ देके दूसरे अध्याय से टीका लिखने की शुरुआत की। और एक बात गीता के संदर्भ में, शाब्दिक रूप से हम मान लेते हैं कि गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यहाँ से हुई। नहीं, एक ग्रंथ की शुरुआत जरूर वहाँ से हुई, लेकिन गीता की सही अर्थ में शुरुआत वहाँ से नहीं है। इसलिए कि दूसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को एक मित्र जैसा दूसरे मित्र को उपदेश करता है, क्लैब्यमस्मग्म पार्थ, एक क्लिप जैसा क्या बैठा है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एक मित्र दूसरे मित्र को उल्हाना देता है, समझाता है, वैसे बात है। गीता की शुरुआत नहीं है।
गीता कब शुरुआत होती? जब अर्जुन अपने सब तर्क, अपने बुद्धि सब बाजू रख के कृष्ण की शरण में जाता है, कहता है कार्पण दोषो बहुत स्वभाव। तो शिष्य तो स्वीकार कर दे, शिष्यस्ते हम साध्यमाम ताम प्रपन्नमो, मैं तेरा शिष्य हूँ, तुम मुझे उपदेश कर, मुझे मार्गदर्शन कर। जब अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार किया तब तो मित्रता थी, मित्र थे, शिष्य नहीं थे, मित्रता थी। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश नहीं दिया। एक बात समझ लीजिए, गीता का ज्ञान कृष्ण को उस समय नहीं हुआ युद्ध मैदान पर, कृष्ण के पास गीता का ज्ञान तो पहले से होगा, लेकिन आज तक कभी अर्जुन को गीता बताई नहीं थी, इसलिए उचित समय नहीं आता। न अर्जुन के अंदर विषाद जगा था, न अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकारा था, विषाद भी नहीं था, शिष्यत्व भी नहीं स्वीकारा। इसलिए कृष्ण के पास वो ज्ञान होते हुए भी कभी उसने अर्जुन को उसका उपदेश नहीं किया। कब किया? जब अर्जुन के अंदर विषाद उत्पन्न हुआ और जब अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार किया। बहुत सारे हमारे संस्कृति में बातें होती है कि शिष्यत्व स्वीकार किए बिना कुछ बातें कही नहीं जाती। भगवान कृष्ण स्वयं कहते न भक्तायो न तपस्कायो, नहीं देनी। एक बात बीच में अलग ढंग से कहते हैं, आज तक दुनिया में 24 संस्कृति की निर्मित हुई, 24, उसमें से 23 संस्कृति को नाश हो गया, उनके नाम तक लोग नहीं जानते। 2-4 संस्कृति का नाम जानते, लेकिन उसका तत्वज्ञान क्या था, फिलॉसफी क्या थी, क्या विशेषता थी, ये आज कहीं भी उपलब्ध नहीं है। 2-4 संस्कृति आप जानते हैं, रोमन संस्कृति, ग्रीक संस्कृति, बाबुलियन संस्कृति जानते हैं, नाम सुना है? बाबुलियन संस्कृति नहीं जानते। सुमेरियन संस्कृति नाम सुना है? नहीं सुना है, नहीं जानते। ऐसी 23 संस्कृति निर्माण हुई और सब नाम शेष हो गई। एक केवल यही सनातन संस्कृति पहले भी थी, इन 23 संस्कृति के पहले थी, उस समय भी थी, आज भी है। ये संस्कृति आज तक अखंड आपके पास पहुंची है। इसका एक कारण, अनेक 2-4 महत्व के कारण है, उससे एक महत्व का कारण यहाँ गुरु शिष्य परंपरा। गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया, शिष्य ने अपने शिष्य को दिया, ये ज्ञान दान की परंपरा अखंड चलती रही, इसलिए हजारों साल के वेद आज तक आपके पास पहुंच गए हैं। जब पढ़ना लिखने का साधन नहीं था, कागज़ नहीं थे, आज तो आपके पास प्रिंटिंग प्रेस है, धार ग्रंथ छपते हैं, उस समय को लिखने का साधन भी नहीं था, तो भी 1 लाख श्लोक का महाभारत, 30,000 श्लोक का रामायण, हजारों संख्या के वेद, 4 वेद, ये आप तक पहुँचे कैसे? कभी सोचा इस बात में? नहीं सोचा हमने को, नहीं। आप तक पहुँचे एक गुरु शिष्य परंपरा के कारण पहुँचे। और कब पहुँचेंगे? आप देखिए गीता में जरा ध्यान से, वहाँ अर्जुन उवाच है, लेकिन कहीं भी कृष्ण उवाच शब्द नहीं है। क्या लिखा है? भगवान उवाच। दुर्गा सप्तशती में देखिए, दुर्गा सप्तशती में वो राजा सूरत युद्ध हार चुका है, घोड़े पर बैठ के जंगल में भागा, वो मेधस ऋषि के आश्रम में गया, कुछ दिन वहाँ रहा, फिर चला गया। लेकिन जब उसको जिज्ञासा हुई ज्ञान दान क्या है समझने की, उसके अंदर जिज्ञासा होने के बाद वो फिर उस सूरत राजा के पास आता है, और उस समय उस मेधस ऋषि को, पहले नहीं, जब शरणागत होता है तब कहता है भगवान मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वहाँ भी फिर से भगवान शब्द है। जब तक शिष्य के मन में गुरु के प्रति भगवत भाव नहीं जगता तब तक वो शिष्य गुरु से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। भगवत भाव, कृष्ण गुरु के शब्द, उनका वचन, उनका हर एक शब्द, उनका आचरण, ये भगवान की आदेश है, ये किसी व्यक्ति का आदेश नहीं है, किसी व्यक्ति की आज्ञा नहीं है, भगवान की आज्ञा है। ये समझकर जब शिष्य जीवन जीता था, उस आज्ञा का अनुसरण करता था, उस उपदेश को स्वीकारता था, जीवन में उतारता था, तब शिष्य का कल्याण होता था। इसे भगवत गीता में कहीं भी कृष्ण वाच शब्द नहीं है, भगवान वाच शब्द है। मतलब शिष्य को गुरु के प्रति भगवत भाव जगना चाहिए। और देखिए मजे की बात, गीता में ऐसे बहुत सारे शब्द है जिस पर
हर एक को चिंतन करना है, कुछ समझने का प्रयास करना है, ताकि हम गीता को जिस रूप में लेकर तत्वज्ञान के रूप में ज्ञान योग भक्ति और कर्म को सिखा रहे, बहुत सारे के लोगों को ये विषय भी समझ में नहीं आते, उनको रस भी नहीं जगता है। इसलिए गीता एक दुर्लभ, एक न समझने जैसा ग्रंथ है, समझ के लोग बाजू रख देते। आप उसको एक ग्रंथ के रूप में भी अध्ययन करें तो व्यास जी के रचना के तरफ ध्यान दे कि उसने कितनी सुंदरता से रचना की है। और दो शब्द के बारे में बता देते हैं कि 10 मिनट। अब देखिए दूसरे अध्याय में क्या कहते हैं, ध्यायते विषान पुरुषो संघर्षते सुपुजायते। शब्द है जायते, जन्म लेता है। ध्यायतो विषान पुरुषो संघर्षते सुपुजायते। अब किसी के घर के वहाँ बहुत अलग ढंग की टीवी, नया टीवी का मॉडल देखा, मन में स्वाभाविक इच्छा हो गई कि हमारे पास भी ये होना चाहिए था। किसी वस्तु के ऐसी मन में अभिलाषा जगना, ये आप स्वाभाविक प्रकृति का गुण है, मन का गुण है। आपका मन है, मन में ऐसी इच्छा जागना स्वभाव है, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए व्यास जी वहाँ लिखते जायते, जन्म लेता है। संघर्षते शुभ जाते, संगा संजायते, कामात क्रोधा भी जायते। वो वस्तु चाहिए, वो वस्तु नहीं प्राप्त हो रही तो उसे गुस्सा हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। ये भी मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। क्रोध होना, नहीं मिलने से उसको आप टाल नहीं सकते, आप अपने मन के विरुद्ध लड़ाई नहीं कर सकते। वो स्वाभाविक ऐसी मन में भावना हो जाएगी, क्रोध भी हो जाएगा। इसलिए वहाँ भी व्यास कहते क्रोधात भवति सम्मोह। अब भवति शब्द लिया है। संघर्ष शुभ हो जाते, संगा संजायते, कामात क्रोधा भी जायते। दो जगह जायते शब्द लिया है। जो आपके बस की बात नहीं, वो अपने आप होगा, वो प्रतीक से प्रतिक्रिया है, अपने आप होगी। लेकिन आगे क्रोधात भवति सम्मोहात, वहाँ भवति शब्द है। अब हम आपको रोकने के लिए समय है, आप अपने को रोक सकते हैं। उस क्रोध को प्रकट होना न होना ये आपके बस की बात है। क्रोध हो या न हो ये आपके बस की बात नहीं है। वो मन में स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाएगी। वो क्रोध को व्यक्त करने के लिए आप संयम से उसको रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे वो इस पर क्या उसको क्या कहते हैं, लसर पट्टी किसने की, क्या कहते हैं आप उसको, हाँ सिपान, बच्चे उस पर खेलते हैं। पीछे से वो सीढ़ी पर चढ़ते हैं, फिर बैठने का चबूतरा आता है और फिर वो लसर पट्टी घसर के बैठते हैं, फिर नीचे फिसल जाते हैं। आप अपने को कब तक रोक पाएंगे? वो घसर कुंडे और लसर पट्टी पर बैठने का भी रोक पाएंगे नहीं। आप सीढ़ी चढ़ते समय रुक सकते हैं, मुझे नहीं गिरना है, मुझे नहीं करना है, सीढ़ी से उतर सकते हैं। वहाँ चबूतरा पर जाके बैठेंगे तब तक आपको वापस आने की पूरी संभावना है कि आप वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उस पर एक बार बैठ गए तो नीचे क्या होगा, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, अविनाश प्रणश्यति। आप अपने को रोकने का संभावना, व्यास आपको सूचित रूप से कर रहे। क्रोधात भवति सम्मोहात, वहाँ भवति शब्द दिया है। पहले इसमें जायते शब्द है, जो आप, इसलिए हम बहुत बार, जो कुछ लोग ऐसे होते जो देश के लिए धर्म के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, गृहस्थाश्रम नहीं स्वीकारते, अविवाहित रह के वो अपना जीवन दान करके सेवा करे समाज की, देश की, धर्म की। लेकिन उनमें मन में जब विकार आता है तो वो काफ़ी उद्विग्न हो जाते हैं। उनको लगता है अरे मैं तो इतने सेवा कर रहा हूँ देश की, धर्म की, मेरे मन में ऐसे विकार क्यों आए, मेरे में ऐसी वासना क्यों जगी। वो अपने आप को कोसने लगते हैं। हम उनको कहते हैं भाई कोई ज़रूरत नहीं कोसने की, ये स्वाभाविक क्रिया है, आएंगे मन विचार। लेकिन उस मन में आने वाले विचार को व्यक्त हो न होना ये आपके बस की बात है। आप वहाँ रुक सकते हैं। विचार मन में क्यों आए इसके साथ आप अपने के खुद के साथ लड़ाई में समय मत बिताओ। उसको व्यक्त होने के, प्रत्यक्ष आचरण में आने का, कृत्य में लाने का मोह आप टाल सकते हैं। ये आपके बस की बात है। व्यास जी ने ऐसे एक एक शब्द इतने सुंदर ढंग से लिखे हैं और कितना बताया। हमने पूरी किताब भी इसी विषय पर लिखी है कि व्यास कितना सुंदरता से शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे पहले अध्याय में फिर से आएंगे, अर्जुन कृष्ण के लिए शब्द का प्रयोग करता है कि रथम स्थाप में अच्युतम, हे अच्युत
मेरा रथ दो सेना के बीच में खड़ा कर। अच्युत मतलब क्या? जो कभी द्वंद्व में नहीं पड़ता, च्युत नहीं होता, जिसके मन ये करो क्या वो करो, ये करना ठीक होगा वो करना ठीक होगा, ऐसा द्वंद्व की स्थिति जिसके कभी नहीं होती, जो हमेशा स्थिर रहता है, जो च्युत नहीं होता वो अच्युत। इसमें फिर से एक सूचना है कि अब अर्जुन की गड़बड़ होने की समय आ गया है, लेकिन कृष्ण वो स्थिर रहेगा, इसलिए कृष्ण के लिए फिर से अच्युत शब्द का प्रयोग है। और आगे देखिए व्यास की रचना की विशेषता, अगर अर्जुन को सचमुच युद्ध नहीं करना था तो उसको इतना ही कहना चाहता कृष्ण को कि हे कृष्ण रथ वापस ले, घुमा दे रथ, चल वापस। ऐसा नहीं किया उसने, वो कृष्ण से चर्चा करा, बात करा, और फिर उद्विग्न होके वहीं रथ में बैठ गया। श्लोक कहता है क्यों, उपाविशत, वहीं बैठ गया। कृष्ण को ये नहीं कहा कि रथ वापस ले दे, मतलब अब कृष्ण ये देख रहा है कि उसके मन में अभी दोहरायमान स्थिति, द्वंद्व है, करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ, और वो निर्णय कर लेता है युद्ध करना ही नहीं है, तो कृष्ण को गीता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ ली तो मान इसने ठान ली कि युद्ध नहीं करना है, अब इसको बदलना मुश्किल है, लेकिन वो उपाविशत में अभी द्वंद्व में है, इसलिए कृष्ण को आशा है कि अभी उसको उपदेश देके युद्ध के लिए प्रवृत्त किया जा सकता है। इसे व्यास वहाँ ये नहीं कहते कि अर्जुन ने कहा कि कृष्ण वापस ले लो रथ, चलो वापस जाएंगे, नहीं, उपांश वहीं बैठ गया, उद्विग्न होकर बैठ गया, मतलब अभी वो 100% निर्णय की स्थिति में नहीं है कि युद्ध करना है या नहीं करना है। इसी का लाभ लेके कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए, हाँ। और एक बात देखिए, इन लोगों की गलतफहमी है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा, कहीं नहीं कहा, जिसको आपके भाषा में कहना स्पून फीडिंग नहीं कर रहा, जैसे आप बच्चों को खिलाते स्पून फीडिंग नहीं कर रहा कृष्ण, अर्जुन को ये नहीं कर रहा कि वो धनुष्यबाण ले युद्ध कर, वो केवल परिस्थिति का समझा रहा कि क्या करने से क्या होगा, क्या न करने से क्या होगा, वो समझा रहा। निर्णय लेने का काम अर्जुन का है, गुरु शिष्य को ऐसे ही करते हैं, निर्णय लेने का काम आपका है, वो समझाएंगे इस रास्ते से जाने से क्या लाभ है, क्या हानि है, इधर जाने से क्या लाभ है, क्या हानि है, निर्णय आपको करना है। माता पिता का भी यही कर्तव्य होता है कि बच्चों को केवल परिस्थिति का समझाए, अपना निर्णय बच्चों पर मत थोपिए। नहीं तुमको मेडिकल में जाना है, तुमको इंजीनियर होना है, तुमको अमुक बनना है, आप अपना निर्णय बच्चों को थोप कर बच्चों को डिप्रेशन में ला देते हैं। कृष्ण ने कोई भी निर्णय अर्जुन पर नहीं थोपा है, जिसको इंग्लिश में स्पून फीडिंग कहते नहीं किया है। उन्हें यही क्या है कि क्या लाभ क्या हानि समझा रहा, केवल परिस्थिति समझा, तत्वज्ञान समझा रहा, उसका मनोबल बढ़ा रहा, उसको एक वैचारिक लेवल पर उठा रहा, ऊपर उठा रहा कि क्या नहीं करना है। ये भगवान कृष्ण की विशेषता है। वो एक वाक्य में भी गीता कहे बिना भी कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रवृत्त कर सकते थे, और वैसा हो जाता तो हम लोगों के पास गीता ही नहीं आती। कृष्ण अर्जुन को एक वाक्य में, एक शब्द में आज्ञा देके नहीं कहा उठो युद्ध करो, उसने उसको तत्वज्ञान समझाया, उसके मन की द्विधा मन से दूर की, जो दोलायमान था, द्वंद्व की परिस्थिति में था, वो द्वंद्व उसको मिटाया, दोलायमान परिस्थिति दूर की, उसको मानसिक रूप से स्थिर किया, शांत किया, स्थिर किया, और अपने आप निर्णय लेने की क्षमता उसको दी। अरे हे गीता का विशेषता है कि कृष्ण ने अपना कोई भी निर्णय अर्जुन पर नहीं थोपा। और गीता को समझना हो कि गीता में क्या कहा है, तो फिर भगवान कृष्ण का जो स्तुति हमने शुरुआत में की थी, सब लोग जानते, वसुदेव सुतम देवम कंस चारुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण का वर्णन इस एक श्लोक में आ गया। क्या विशिष्ट है, वो इतना महान होते हुए भी अपने आप को वसुदेव सुत कहलाने में अभिमान मानता है कि मैं वसुदेव का पुत्र हूँ। वो अपना नाम बड़ा नहीं कर रहा, पिता का नाम बड़ा कर रहा कि मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, वसुदेव सुत हूँ, ये करने में उसको खुशी हो रही है। आजकल तो युवा बच्चा अगर कोई किसान हो, देहात में काम करता हो, कोई मजदूरी करता हो, तो लड़के को अपना पिता करने में भी शर्म आती है कि मेरे पिताजी करने के लिए नहीं। कृष्ण ये कह रहा है कि मैं वसुदेव सुत हूँ, और काली पिता का पुत्र है, अभिमान तो है, लेकिन उतना ही पराक्रम है। कैसा पराक्रम है, कंस चारुर्मर्दनम। क्या हम आपने शुरू में पूछा कि आप कृष्ण का कहना मानते हैं?
कौन सा चारों का मर्दन करने का अर्थ है उसने अन्याय का प्रतिकार किया। क्या हम लोग अपने पर होने वाले अन्याय का प्रतिकार करने में सक्षम हैं? हम तो बस किताब पढ़ना है, टीवी देखना है, अन्याय होता है चुपचाप सहन करना है, अन्याय किसी की भी तरह डरते, और डरपोक होने के कारण हम सब दुर्दशा का भोग बन रहे। कुछ ने कहीं भी अन्याय सहन नहीं किया, वो अन्याय का प्रतिकार करता है, इसलिए दिया है कोश चारुण मर्दनम। तो भी कैसा है, इतना महापराक्रम, इतनी छोटी उम्र में उसने चारुण जैसे कौन जैसे लोगों को, राक्षस को मारा। इतना पराक्रम होने के बावजूद वो क्या है, देवकी परमानंद, अपने माँ को आनंद देने वाला है, माँ को वृद्धाश्रम में भेजने वाला नहीं है। माँ को आनंद देना मतलब उसके हर एक लीला, उसका हर एक वर्तन व्यवहार माँ कैसे प्रसन्न रहेगी, इसके लिए देवी की परमानंदम, वो अपने माता का ख्याल रखा है, उसको आनंद दे रहा। और इसीलिए उतना ज्ञानी है कि अर्जुन को उपदेश देके हम सबके लिए कृष्णम वंदे जगत गुरु। अगर आप सच में गीता को मानते हैं, अगर आप सच में आपने कब हिंदू कहते, आपको याद होगा कुछ साल पहले इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज ने कहा था उसके जजमेंट में कि गीता को राष्ट्र ग्रंथ घोषित किया जाए। जैसे राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्र अमुख है राष्ट्र का, वैसा इस राष्ट्र का, भारत राष्ट्र का धर्म ग्रंथ के रूप में गीता को स्वीकारा जाए। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का जस्टिस जैसा निर्णय आया तब सब सियार जोर जोर से चिल्लाने लगे, ये तो हमारा धर्म पर अतिक्रमण है, ये सेकुलरिज्म के विरुद्ध है। अगर आप सचमुच गीता प्रेमी हैं तो ठान लीजिए कि आज एक न एक दिन हमारा इस देश का, भारत देश का धर्म ग्रंथ, राष्ट्रीय ग्रंथ कहते हैं हम, धर्म ग्रंथ ही नहीं कहते, राष्ट्रीय ग्रंथ गीता हो। और जब तक आप इस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए प्रयास नहीं करते, कटिबद्ध नहीं होते, तब तक गीता केवल शब्दों का एक खेल रहेगा आपके लिए, इसमें कोई अर्थ नहीं है। गीता जीने का सीखिए, गीता जीने का शास्त्र है, गीता पढ़ने का शास्त्र नहीं है। भगवान कृष्ण और महाराष्ट्र में जो संतों के ज्ञानेश्वरी मावली, और ज्ञानेश्वरी में यही लिखा है कि गीता क्या है, जीवन जीना का ग्रंथ है। जरा गीता जीने का प्रयास करिए, पंच महायज्ञ क्या है समझने का प्रयास करिए। गीता में यज्ञ शब्द 44 बार है, 44 बार, मतलब कृष्ण का कितना प्रिय शब्द देखिए, दूसरा कोई शब्द नहीं आया इतना बार, अलग अलग इसमें 44 बार, 44 टाइम्स 44 बार यज्ञ शब्द आया है। क्या हम सचमुच यज्ञ करते हैं? यज्ञ क्या है? यज्ञ कर्म समुद्र, हमारा हर एक कर्म, सुबह से उठ के सोने तक का हर एक कर्म यज्ञ होना चाहिए। भोजन भी यज्ञ है, मास्टर के संदर्भ कहते भोजन भी यज्ञ होना चाहिए। हम अपनी संस्कृति से खूब दूर चले गए हैं, इसलिए हम दुखी है। अगर आपको सुखी होना है, देश और धर्म को फिर से विश्व गुरु की स्थिति में ले जाना हो, अपनी खुद की चेतना आगे बढ़ानी हो, आपको आप खुद को सुखी करना हो, परिवार को सुखी करना हो, समाज और देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्म भयावह। और स्वधर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन। हर एक व्यक्ति, हम पुलिस हो या सैनिक, उसका काम है प्रजा की रक्षा। क्या पुलिस प्रजा की रक्षा करती है? नहीं, वो तो गुनहगार को प्रोत्साहन दे रही है, उसे पैसे खा लेती है, पैसे ले लेती है, गुनहगार को छोड़ दे रही है। इसलिए बड़े बड़े डाउन हुए, अब यूपी में रोज पड़ जाएंगे ये डाउन मारा गया, क्यों हुए? अपने आप तो नहीं हुए, महाराष्ट्र में है, बॉम्बे में है, क्यों हुए? इसलिए पुलिस अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, वैश्य भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। इसीलिए सब अनावस्था दुर्दशा खड़ी हो गई है। अगर भगवान कृष्ण का मानते हैं तो स्वधर्मम निधनम श्रेयः। हरि ओम तत्सत।